बाद अमन रुपेश को वापस अपने घर ले आता है और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाता है, जिसके कुछ महीनों में ही रुपेश ठीक हो जाता है और दोनों भाई मिलकर अपना बिजनेस संभालते हैं। वहीं दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। नहीं माँ, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जरा देखिए तो, कहाँ मैं कहाँ वो काली बदसूरत लड़की। मैं उसकी काली सी शक्ल पूरी जिंदगी कैसे झेलूंगा। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, मुझे नहीं पसंद वो। अरे बेटा, तू खामखा चिढ़ रहा है, पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं उस काली लड़की से शादी तेरी सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा दहेज दे रहे हैं, और तू हमें जानता तो है। शादी करने के लिए कुछ अच्छा पैसा भी नहीं है हमारे पास। कम से कम उस काली की वजह से थोड़ा धन तो आएगा। उसके बाद मैं और तू उसे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। वैसे भी सीधी सादी है वो, और तुझे अपनी जिंदगी जैसे जीनी है वैसे जीता रही हो। अरे हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सौरभ गायत्री की बात मान लेता है और काली लड़की प्रियंका से शादी कर लेता है। काली बहू के दहेज में आए सोने के गहने से गरीब सास लद कर रहने लगती है। अगले दिन घर में जब उसकी मुंह दिखाई होती है तो पड़ोसी काली बहू की खिल्ली उड़ाकर चले जाते हैं, जिस बात से वो बहुत रोती है। कुछ देर बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। जहां दोनों दूध के बर्तन में अंगूठी ढूंढते हैं तो प्रियंका का हाथ सौरभ से टच हो जाता है और वो मुस्कुराती है। हे सौरभ, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, छोड़िए, मुझे अंगूठी ढूंढनी है। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का। अंगूठी ही ढूंढ रहा था। माँ, ये क्या है फालतू सी चीजें। सौरभ प्रियंका का हाथ झटक वहां से उठकर चला जाता है, जिससे प्रियंका रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया था जो उनको इतना बुरा लग गया? वो गुस्सा हो गए। अब मैं क्या करूं? हाँ, तो तेरी मनहूस काली शक्ल है ही ऐसी कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता, जा जा यहाँ से और मेरे लिए अदरक की चाय बना कर ला। फिर मेरे पैर दबाना, थक गई हूँ। शादी ब्याह की वजह से मेरी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर प्रियंका अपनी आंखों में आंसू लिए रसोई में जाकर गायत्री के लिए चाय बनाती है और उसे पिला देती है। फिर आसपास का काम खत्म करके सास के पैर दबाती है। अरे जरा ठीक से पैर दबा, क्या मरे मरे हाथ चला रही है? जी माँ जी। अरे शाम के 5 बज रहे हैं, इस वक्त सौरभ प्रोटीन शेक पीता है, जा उसे देकर आ, वरना और गुस्सा हो जाएगा। जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले जाती हूँ। प्रियंका अपनी सास की बात सुनकर सौरभ के लिए प्रोटीन शेक बना कर ले जाती है। सौरभ जी, ये आपका प्रोटीन शेक माँ जी ने मुझे बताया था तो मैं लेकर आ गई। छी, अपनी ये मनहूस काली कलूटी जैसी शक्ल लेकर बार बार मेरे सामने मत आया करो, समझी तुम? पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर ली। जिंदगी में मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं दूंगा, ये बात गांठ बांध लो। सौरभ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इतना गुस्सा हो रहे हो? और अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की?